उत्सव का दौर चल रहा है। पहले दिवाली आई, अब क्रिसमस है, न्यू ईयर है। और सच ये है कि हमारे लिए आज का दिन उत्सव का दिन है, क्योंकि आज मोहम्मद रफ़ी साहब की सालगिरह है। 24 दिसंबर है और वो था 1924। गीत भी बड़ा खूबसूरत आ रहा है, दिल बेकरार सा है। तो दिल बेकरार सा इसलिए है कि वो एक ऐसे कलाकार थे मोहम्मद रफ़ी साहब, किसी विवाद में नहीं पड़ते थे, बस गाते थे। ये पुस्तक बड़ी अच्छी लिखी हुई है। और यहाँ एक ये हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा रफ़ी साहब का। मैंने एक बार सुना है कि एचएमवी ने एक कैसेट निकाला, वो कैसेट का ज़माना था, और कैसेट पे उन्हें तस्वीर डालनी थी, गाने दर्द भरे, कुछ इस तरह उसका टाइटल था। आप ताज्जुब करेंगे कि पूरी कोशिश करके देख ली एचएमवी ने, कोई सैड पिक्चर रफ़ी साहब की मिली नहीं। और ये देखिए, ये मुस्कुरा है। देखिए, जिस इंसान के अपने दिल में खुशी होती है, वो दूसरों की जिंदगी में भी खुशी पैदा करता है, ये सच है। और इसीलिए इधर देखिए, माइक के सामने आते थे और एक पूरी खुशी दुनिया को देख करके बस उसके बाद अगले गाने की तरफ बढ़ जाते थे। कुछ जो रिसर्चर्स होते हैं, उनकी रिसर्च वारी करती है। आज तो फूलों का दिन है, दरअसल वो इस तरह से कि कोई कहता है इतने गीत गाए, कोई कहता है उतने गीत गाए। ये जो राइटर हैं, इनका नाम है सुजाता देव। ये कहती हैं कि भाई उन्होंने टोटल 5063 गाने गाए टोटल, और उसमें 4425 हिंदी गाने थे। तो इनकी रिसर्च तो बड़ी ज़बरदस्त है, इन्होंने काम भी बड़ा अच्छा किया है रफ़ी साहब की ज़िंदगी के कई। और देखिए, इसमें रफ़ी साहब के बेटे ने ये इसको पुस्तक लिखने की इजाज़त दी हुई है, तो इसका मतलब ऑथेंटिक किताब है पूरी तरह से। कुछ पन्ने मैंने पढ़े हैं, पूरी आगे भी पढ़ूंगा, लेकिन मैंने जो ज्ञान हासिल किया है रफ़ी साहब के बारे में, वो पिछले 55 बरस में किया है। और आज का दिन मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, और हम सारा ही दिन कोशिश करेंगे कहीं बाहर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं। और बेंगलोर में बैठे हुए हमारे फीको मूर्ति जी जो हैं, उनके लिए तो आज का दिन कमाल होगा, क्योंकि वो इतने दिनों से इस दिन को गिन रहे हैं। और बीजी राज साहब तो बहुत बड़े हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं, और 24 तारीख आज यानी उनका एक प्रोग्राम भी करा रहे हैं वो। ऐसे ऐसे जो गुणी जन हैं, सुधी जन जो हैं, वो उस विरसे को जिंदा रखे हुए हैं। और हमें तो हर वक्त हमारे मन में खुशी होती है जब भी हम रफ़ी साहब का गाना सुनते हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसका वॉल्यूम सुनवा दें चलते चलते। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। भाई रफ़ी साहब सच है, जब से आपके गाने हमने शुरू किए ना सुनने, जीवन में रंग रौनक और मस्ती आ गई। चाहे वो बचपन था, चाहे वो जवानी थी, चाहे ये बुजुर्गी है, लेकिन रफ़ी साहब आप हमारे दिल में हमेशा रहते हैं। और आज हम आपके बारे में अलग अलग जगहों पे जा कर के बहुत कुछ आपके बारे में जिक्र करेंगे, और आपके गीतों को भी हम गुनगुनाएंगे। वाह वाह मजरूर साहब, कल्याण जी साहब की ये धुन है। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी होठों की कसम। भाई देखिए, अगर सारे गाने मैंने यही सुनवा दिए तो बात क्या बनी। मेरा ख्याल है हम बाहर चलते हैं, और इस गीत के खत्म होते होते वाह, ये है मैजिक ऑफ रफ़ी साहब। और आज सारा दिन तो रफ़ी साहब का ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। वाह, दिन ऐसा खूबसूरत हो गया इस गीत को सुन के कि अब हजारों गाने हम सुनेंगे। अब आगे बाहर चलते हैं, निकलते हैं। जिस दिन मैं कोटला सुल्तान सिंह में घूम रहा था रफ़ी साहब को याद करते हुए, तो मुझे बड़ी एक हैरत भी हुई, खुशी भी हुई कि देखिए, एक छोटे से गांव से चल के एक महान कलाकार इतना नाम करता है दुनिया में, और हमारी ज़िंदगी को अपने सुरीले सुरों से महका देता है। आज मैं जिस जगह पे हूँ, ये भी एक छोटा सा इलाका है, और यहाँ की खासियत यह है कि जब हिंदुस्तान धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था आज़ादी के बाद, तो सिविल इंजीनियर विश्वेश्वरैया साहब जो थे, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था हिंदुस्तान के मॉडर्न आर्किटेक्चर में और सिविल इंजीनियरिंग में।
तो यही गांव है जहां पे वो पैदा हुए थे। और देखिए, एक गांव से इंसान चलता है और बाद में उसको भारत रत्न तक मिलता है। तो ये जो एक स्थिति है कि जिसमें हम इस बात को मान लेते हैं कि नॉट मच ऑफ डिफरेंस कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं, किधर से हैं। अगर आप में जज्बा है, आप में हुनर है, आप में मेहनत है, लगन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये वो गांव, और मैं यहाँ याद करता हुआ रफ़ी साहब को, थोड़ा सा कुछ और सन नीचे जाए तो मैं कुछ रफ़ी साहब के बारे में आपको और बताऊँ। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि हज़ारों गाने बने। एक मैगज़ीन ने मिलेनियम के शुरू होते हुए ये सोचा कि आज तक का सबसे बेहतरीन गाना कौन सा है, और उन्होंने क्या किया कि एक जूरी बना दी जिसमें गुलजार साहब से लेके और सोनू निगम तक 30 मेंबर्स थे, और उन्होंने तय करना था कि आज तक का सबसे बढ़िया गाना कौन सा है। और आप जानते हैं रिज़ल्ट जब निकला तो क्या था? जब रिज़ल्ट निकला तो गाना सामने आया, मन रे तू काहे ना धीर धरे। तो जो धैर्य और धीरज रफ़ी साहब का था, उसी की वजह से उन्हें ऐसे ऐसे पुरस्कार ज़िंदगी में मिलते रहे। 6 फिल्म फेयर, 1 नेशनल अवार्ड और न जाने कितना कुछ। अभी तो कुछ और बातें मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। और मैं जब याद करता हूँ रफ़ी साहब को, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मेरा ख्याल है हिंदी फिल्म्स में तो कोई ही कलाकार ऐसा है जिसके लिए उन्होंने प्लेबैक ना दिया हो। दिलीप साहब के लिए टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। राज कपूर साहब तो बहुत जल्दी मुकेश साहब से गीत लेने लगे थे और मन्ना दा से, लेकिन गुणी इतने थे राज कपूर, जब मेरा नाम जोकर में हीर गाने की बात आई तो सदके हीर तुझ पे हम फ़कीर सदके, वहाँ रफ़ी साहब की ज़रूरत है। देव साहब के लिए तो कितने गीत गाए, कितने, तू कहाँ ये बता। राजकुमार साहब के लिए मोहब्बत के सुहाने दिन। और अब आप देखिए राजेंद्र कुमार, सिल्वर जुबली कुमार, कितने सारे, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। एक तरफ तो प्रेम पत्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ राजेंद्र कुमार कहते हैं, याद न जाए बीते दिनों की। और ऐसी ही एक खूबसूरत सी शाम में धर्मेंद्र गाते हुए जा रहे हैं, मतलब रफ़ी साहब गा रहे हैं, अदाकारी धर्मेंद्र जी की। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुकेश साहब से बहुत गीत गवाए मनोज कुमार साहब ने, लेकिन रहा गर्दिशों में हरदम, दो बदन के सारे ही गीत रफ़ी साहब ने किस खूबसूरती से गाए। शशि कपूर, तुम बिन जाऊं कहाँ, ये गीत किशोर साहब ने भी गाया था, लेकिन रफ़ी साहब ने भी बहुत ही दिलकश अंदाज में गाया। आज इस झील के किनारे खड़े हुए और इन पगडंडियों को देखते हुए मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत है ज़िंदगी। और शम्मी कपूर साहब के लिए है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का। जितेंद्र तो आने से उसके आए बाहर, और संजीव कुमार कहते हैं कि खिलौना जानकर। अब कोई भी कलाकार है, रफ़ी साहब की गायकी, अदायगी उन सब के लिए अनूठी होती है। ये मनाजिर इतने खूबसूरत हैं कि यहाँ आकर मुझे कितने गीत याद आ रहे हैं। कोई स्ट्रगलिंग अगर कलाकार भी है तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था, वो गाते थे आराम से, चाहे कोई भी गीत उन्हें दिया जाए। और कितने ही अलग अलग संगीतकार और गीतकार और न जाने कितनी सारी फिल्म्स। और रफ़ी साहब, मैं इस जगह आज स्पेशली इसलिए इस जगह पे मौजूद हूँ क्योंकि एक सीरीनिटी है, सोलेस है, साइलेंस है। और मैं एक ऐसे महान कलाकार को याद कर रहा हूँ जिसने देश में इतना कुछ किया कि आज मैं ज़रूर कहता हूँ भारत रत्न अभी तक रफ़ी साहब तक क्यों नहीं पहुंच पाया, ये बात मेरी समझ में अभी तक भी नहीं आई। कितना दिलकश मंज़र है। और ये देखिए, ये है ज़िंदगी जीने का अपना मज़ा।
अपने तरीक़े से इस सूरज को देखता हूँ मैं और महसूस करता हूँ। बैकग्राउंड में, ये साउथ इंडिया में हूँ ना इस वक्त मैं, तो बैकग्राउंड में एक मंदिर के अंदर से साउथ इंडियन म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है और इस सुरीले माहौल में एक उड़ान मुझे परिंदे की दिख रही है। मुझे तो इसमें रफ़ी साहब दिखाई दे रहे हैं। कहाँ कोटला सुल्तान सिंह से चले, लाहौर पहुँचे और फिर बॉम्बे में आकर क्या कमाल किया। बस 55 बरस मिले ज़िंदगी के, लेकिन इतना काम कर गए कि भुलाए नहीं भूल सकते। तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, नहीं 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 नहीं, कभी भी नहीं भुला सकते ही नहीं, क्योंकि ऐसे अद्भुत कलाकार को मैं आज शाम यहाँ याद कर रहा हूँ। और जैसा मैंने महसूस किया, मुझे लगा कि अगर उनके कुल गीतों की संख्या देखें तो 5063 गीत उन्होंने गाए, जिसमें 4425 यानी 4425 हिंदी फिल्मों के गीत हैं और मोहम्मद रफ़ी, एक कोहिनूर, एक ताजमहल, एक तानसेन और एक ही मोहम्मद रफ़ी साहब। तो हम उनके बारे में इतना कुछ कहते हैं, इतना कुछ जानते हैं, और आज विशेष तौर पे ये जो सुरांजलि है ये मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए है। आहा हा हा हा, कितना दिलकश मंज़र है। अगर होता इस वक्त तो कह देते, वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। क्या अनूठे कलाकार थे रफ़ी साहब। बेहतरीन उड़ान, बेहतरीन मिजाज और एल्ट्रुइस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, और इंसानियत कितनी उनमें भरी हुई थी, ये मैं बीच बीच में बताता रहा हूँ, कहता रहा हूँ। आज का दिन तो बहुत विशेष है। 24 दिसंबर 1924 दुनिया में आए और आज 2021, और कभी भुलाए जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए ऐसे मनाजिर को मन में लिए हुए उन गीतों को याद करना हमारे लिए तो वजह खुशी है। मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बहार, वरना इस गम से भरी दुनिया में क्या रखा है। बहुत ही खूबसूरत गीत पिक्चराइज किया गया था सुनील दत्त साहब पे, और एहसास भी इस गीत का अपने ढंग का अनूठा। संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिमझिम रस बरसाए। एक मंदिर में पास में ही ये स्पिरिचुअलिटी भी अपने ढंग की अनोखी दिखाई दे रही है, और परिंदों की उड़ान भी दिख रही है। अहम दिन है, याद करते हैं हम उस महान कलाकार को आज उनकी यौम पैदाइश पे। सहजता, सरलता उनका स्वभाव में थी। ऐसे महान कलाकार को नमन। मंदिर से गूंजते हुए सुर उन तक अपनी स्वरांजलि पहुंचा रहे हैं। झील की खामोशियों में उनकी गुनगुनाहट मुझे साफ सुनाई दे रही है। अद्भुत, अनोखे, अनूठे रफ़ी साहब। तो जैसा आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो बाहर खुले में आना इसलिए ज़रूरी था कि आज 24 दिसंबर को मोहम्मद रफ़ी साहब की सालगिरह है, और उनके ज़्यादातर गीत जो हैं वो ऐसी खुली शादियों में हैं, तो घर पे बैठ के कमरे के अंदर उन गीतों को गाने में मज़ा नहीं आना था, इसलिए मैं इधर आ गया हूँ। और दक्षिण में जब हम बेंगलोर में आते हैं, दक्षिण भारत में, तो ये एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ आकर के आप अपने हिसाब से, अपने मुताबिक अपने गीतों को गा सकते हो। आज का दिन बड़ा महान है, क्योंकि आज मोहम्मद रफ़ी साहब की शान है
और हमारे पास में जाने गाने के लिए कितने गान हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों में तो जो रौनकी गीत होते हैं वो अपने ढंग के अलग होते हैं। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, ला 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 ना 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 ना, हा हा हा, या फिर पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, या फिर न जाने कितने सारे गीत। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। और मुझे उनके जो ये मस्ती के गीत हैं, इसमें एक गीत बड़ा अच्छा लगता है। दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। ये वो गीत हैं जो हम 60s में सुना करते थे, और ख़ास तौर से बिना का गीत माला में जब इन गीतों को हम सुनते थे, उसका तो लुत्फ़ ही कुछ और होता था। मैं बेवफ़ा नहीं हूँ तेरे प्यार की कसम। आज हम इतने बरसों के बाद, 50-60 बरस के बाद भी सोचते हैं कि ऐसे गायक के दौर में हम दुनिया में थे जिन्होंने इस दुनिया को इतना सुरीला बनाए रखा, और इतना खूबसूरत अंदाज़ उनका गाने का, एहसास उनका गाने का। तो आज बाहर निकलकर अपने कमरे से इन गीतों को गुनगुनाना मेरे लिए तो वजह खुशी है। और अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है तो काफ़ी कुछ सामने आता जाता रहेगा। जाहिर है मोहम्मद रफ़ी साहब एक कोहिनूर, एक ताजमहल, एक तानसेन, और अकेले मोहम्मद रफ़ी साहब। आज हम उन्हें बहुत याद करते हैं। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। मेरा ख्याल है कि सुपर हिट गीतों की बात करें या सुपर डुपर हिट गीतों की बात करें तो सबसे ज़्यादा गीत मोहम्मद रफ़ी साहब के हिस्से आए हैं। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे, या फिर हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, चौदहवीं का चांद हो या आफ़ताब हो, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज़ ना हो। कितने गीत गिने, अच्छा बताइए। वो गीत रफ़ी साहब इस खुशी से गाते थे कि जब उन गीतों को हम सुनते थे उनमें रोमांस भी होता था, उनमें मस्ती भी होती है, और याहू जंगली को कौन भूल सकता है। याहू, एक अजब सी खुशी उनकी ज़िंदगी में हमेशा रहती थी रफ़ी साहब के। और इसीलिए आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो इन फूलों को देख कर के हमें ऐसा लगता है कि रफ़ी साहब की ज़िंदगी अपने आप में एक गुलशन थी, एक गुलजार थी, और उन्होंने इस दुनिया को भी एक गुलजार ही बनाए रखा। आज का दिन तो रफ़ी साहब का है। देखते हैं अभी और क्या बातें की जा सकती हैं। मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी
1971 में जब हमारे मित्र कमलजीत साहब ने अपना झोला उठाया और चल दिए सहारनपुर से बॉम्बे, बॉम्बे से पहले तो पूना इंस्टीट्यूट में उन्होंने ट्रेनिंग ली और फिर उसके बाद वो फिल्म्स में आ गए। तो खुशी ये रही कि जब उनका कोर्स पूरा हो गया तो पहली ही फिल्म उन्हें मिली दास्तान लैला मजनू, और जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने गीत गाए और बड़े ही खूबसूरत गीत गाए। और पुकारती है मोहब्बत करीब आ जाओ, ए जाने तमन्ना। उसके बाद फिर एक लुबना में भी गीत उनका था मोहम्मद रफ़ी साहब का कमलजी साहब पे। तो ये गीत जो है ना, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, ये तो रोमांस है। और हमें बड़ी खुशी है कि रफ़ी साहब ने, मोहम्मद रफ़ी साहब ने कमलजी साहब के लिए गीत गाया। कमाल अमरोही साहब के अल्फाज, ख़याम साहब का संगीत, संतूर शिव कुमार शर्मा जी, फ्लूट हरिप्रसाद चौरसिया जी, गा रहे मोहम्मद रफ़ी साहब और अदाकारी कमलजीत सिंह साहब की। मुबारक, दुआएं 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 दुआएं। बहुत ही सादे, सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे रफ़ी साहब, सभी इस बात को जानते हैं और हमेशा उनकी तारीफ होती है। बस एक ही किस्सा ऐसा दिखाई देता है जिसमें न जाने क्या हुआ, दो महान कलाकारों के बीच में कुछ तकरार हुई और जिसका नुकसान फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हुआ। मैं आपको उस किस्से के बारे में बताता हूँ, और वो किस्सा लता जी और रफ़ी साहब के बीच में है, और एक दूसरा किस्सा जो है रफ़ी साहब और ओपी नैयर साहब के बीच में। और जबकि लता जी ने एक इंटरव्यू में मैंने सुना कि बहुत ही साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे रफ़ी साहब, और ओपी नैयर तो ये कहते थे कि भाई रफ़ी साहब से ऊपर कोई सिंगर है ही नहीं। तो आज मैं आपको रफ़ी साहब के बारे में इतना कुछ बताता आ रहा हूँ। आज उनकी सालगिरह है 24 दिसंबर 1924। आइए कुछ बातें उनके बारे में और किए लेते हैं इन खूबसूरत मनाज़िर को देखते हुए। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फ़ों में सितारे भर लेना, ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। ओपी नैयर साहब के पसंदीदा गायक थे रफ़ी साहब, और इतने सारे गीत उन लोगों ने दिए, और उसमें ज़्यादातर दर्दीले भी थे और उसमें रसीले भी थे। लेकिन कभी कभी रिश्तों पे ग्रहण लगता है। फिल्म सावन की घटा की रिकॉर्डिंग होनी है, ओपी नैयर साहब तैयार हैं, साजिंदे तैयार हैं, और शायद सुबह 9 बजे का वक्त दिया गया था। लेकिन रफ़ी साहब जो हमेशा वक्त से पहले पहुंचते थे, नहीं पहुंच पाए। और 1 घंटे बाद जब पहुंचे तो नैयर साहब ने कहा कि रफ़ी साहब हम तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्या हुआ? तो रफ़ी साहब ने कहा भाई देखो, शंकर जयकिशन की रिकॉर्डिंग थी, वहाँ मैं देर कर आया और मुझे इसका अफसोस भी है। लेकिन ओपी नैयर साहब से उन्होंने कहा भाई रफ़ी साहब अब मैं आपके साथ काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इंडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करता। रफ़ी साहब चुपचाप वहाँ से चले गए। ये बातें जो हैं ऑथेंटिकेटेड हैं ऑलरेडी। लगभग 3 बरस बीत गए और रफ़ी साहब को तो किसी किस्म की ईगो प्रॉब्लम होती नहीं थी, और एक दिन वो पहुँच गए ओपी नैयर साहब के घर, रफ़ी साहब। और रफ़ी साहब ने जाकर जैसे ही वहाँ पहुँचे तो ओपी नैयर साहब उनको देखते रह गए। उन्होंने कहा कि अरे रफ़ी साहब, अरे आप तो महान से भी महानतम हो, मैं अपनी ईगो को मार नहीं सका और आप चुपचाप आकर मेरे पास आ गए, तो चलो यहाँ से आगे फिर हम कुछ गीत बनाते हैं। इतने खूबसूरत गीत इन लोगों ने बनाए हैं कि उन गीतों को जब हम याद करते हैं तो हमें लगता है कि वो दौर क्या था, वो लोग क्या थे, और फार अवे फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ ईगो प्रॉब्लम वो जीते थे। और ओपी नैयर साहब बहुत सम्मान करते थे रफ़ी साहब का। एक बार सूरज क्या चमका रफ़ी साहब का, चमकता दमकता ही रहा। सहज स्वभाव के व्यक्ति थे, किसी विवाद में कभी पड़ते ही नहीं थे, और बड़े खूबसूरत गीत। वो जब याद आए, बहुत याद आए, याद में तेरी जाग जाग के हम। लता जी के साथ बहुत ही खूबसूरत गीत गा रहे थे।
लेकिन न जाने क्या हुआ, वो गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था, तस्वीर तेरी दिल में, वहाँ कुछ हुआ है। अब क्या हुआ है, हम लोग तो, मैं कोई भी मौजूद नहीं था। जो बातें सुनने को मिलती हैं उन्हीं से पता चला कि लता जी और रफ़ी साहब में एक तकरार हुई और एक अरसे तक उन्होंने गीत नहीं गाए, अराउंड 5 ईयर्स तक। बस फिल्म इंडस्ट्री बड़ी परेशानी में, लेकिन कई नए सिंगर्स को इस बीच में मौका मिल गया और तब भी चमकता रहा सूरज। तो आखिर 1967 में बर्मन दादा की एक नाइट हुई और उसमें सब कलाकार गा रहे थे, मुकेश साहब, किशोर और सब लोग। इतने में उन्होंने बताया कि अब एक सरप्राइज़ आने वाला है और इस प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहे थे मदन मोहन जी और नरगिस जी। बस इतने में सरप्राइज़ क्या था कि एक तरफ से रफ़ी साहब आए, दूसरी तरफ से लता जी आई और पूरा हॉल गूंज उठा तालियों से, क्योंकि आकर के उन्होंने सबको नमस्कार किया और गाना शुरू किया, दिल पुकारे आरे आरे आरे। मतलब सभी लोग बड़ी कोशिश कर रहे थे कि ये दो दिग्गज जो हैं आपस में मिल जाए। ये मिल गए और उसके बाद फिर इतने सारे गीत लता जी और रफ़ी साहब के हमें सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे अनूठे किस्से फिल्म इंडस्ट्री के हिस्से में आते हैं और हम उन गीतों को याद करते हैं। और अच्छा ये हुआ कि उसके बाद एक अरसे तक रफ़ी साहब और लता जी आपस में कई सारे ड्यूएट्स गाते रहे और हम उन गीतों का लुत्फ़ लेते रहे। तो जो गहरा है वही ठहरा है, मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ। लेकिन एक समय आता है जब सब ख़त्म होता है और 31 जुलाई 1980 का दिन ऐसा ही था जब वो सूरज लुप्त हुआ, लेकिन आज भी उसकी रोशनी दुनिया में उसी तरह मौजूद है। सहज, सरल और सादा स्वभाव के रफ़ी साहब, हम उन्हें याद करें। खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, उनको भी कैसे नींद आएगी। कुछ चाँद से ज़्यादा ही मोहब्बत थी रफ़ी साहब को। धीरे धीरे चल चाँद गगन में, धीरे धीरे चल चाँद गगन में। एक डूबती हुई शाम के बाद अंधेरों को बेंधता हुआ जब आसमान में चाँद दिखाई देता है तो रफ़ी साहब ने गाया कि ओ रात के मुसाफिर चंदा ज़रा बता दे, मेरा कसूर क्या है, ये फैसला सुना दे। अब चांद उन्हें क्या बताए भाई, उनका कोई कसूर नहीं है। रफ़ी साहब ने तो बहुत काम किया, लेकिन ये बाज़ार के ट्रेंड होते हैं दरअसल फिल्मों में। और एक दौर ऐसा आया कि किशोर साहब बहुत ज़्यादा गा रहे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद या कुछ बरसों के बाद फिर एक दिन रफ़ी साहब ने तान लगाई, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान, लौट के आना है यही तुमको। और देखिए चांद फिर आसमान में उसी तरह चमक उठा। जो गहरा है वही ठहरा है। कभी कभी ज़िंदगी में कुछ सन्नाटे ऐसे आ जाते हैं और उसके बाद फिर उभर के आती है रोशनी, और अगर वो रोशनी चांद की हो तो बात ही क्या है। कोई भी मौजू हो, उन्वान हो, मुद्दा हो, कलाकार हो, सब के लिए गाते थे रफ़ी साहब। तो आज के दिन तो विशेष रफ़ी साहब का दिन है, तो जो भी गीत हमें मिल रहे हैं हम उन्हें गाए जा रहे हैं, गुनगुनाए जा रहे हैं और देखते हैं आने वाले वक्त में और क्या क्या सामने आता है। इतने हिस्से हैं रफ़ी साहब की ज़िंदगी के कि सब पे तवज्जो दो तो एक पूरी खूबसूरत दास्तान बनती है। और आज वही कोशिश भी हम कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा दिन है आज, 24 दिसंबर और रफ़ी साहब की सालगिरह।
नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूँगा तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ माय लव। आतिश जवां हुआ था, बरस 1969 था। पहली बार मैं मसूरी गया था, हिल स्टेशन, उत्तर भारत का मशहूर, और हमारे घर से लगभग, हमारे आशियाने से 100 किलोमीटर। पहली बार गया था वहाँ। रिंक में जाकर पहले दिन जब देखा तो नौजवान स्केटिंग कर रहे थे, खूबसूरत चेहरे, और स्केट्स पे उड़ते हुए, लहराते हुए, बल खाते, और बैकग्राउंड में चलता हुआ ये गीत रफ़ी साहब का, और झूमते हुए वो लोग मुझे आज भी याद आते हैं। और इस गीत को जब भी मैं सुनता हूँ मुझे वो 1969 का मेरा विज़िट याद आता है, और खूबसूरत चांद सा चेहरा स्केट्स के ऊपर इधर उधर बल खाता, इठलाता, मुझे आज भी याद आता है इस गीत के साथ। जब भी कभी इस गीत को मैं सुनता हूँ, ओ माय लव, जिस अंदाज में रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया है और अल्फाज को निभाया है। यहाँ फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब मौजूद हैं, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की इस धुन में फिर वही एक बार गिटार सुनाई देती है। गोरख जी की बड़े काबिल म्यूज़िशियन थे। तो आज पुरानी यादें आ रही हैं, क्योंकि रफ़ी साहब को याद कर रहा हूँ, और रफ़ी साहब को याद करते करते कितना कुछ याद आता है। इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच ऐसे गीतों को सुनना एक सुखद अनुभव है। पीछे झांकता हुआ नीला आसमान यकीन दिलाता हुआ, अ मिस्टी मॉर्निंग डज नॉट सिग्निफाई अ क्लाउडी डे। दिन खुल जाता है, दिन खुल जाएगा। चारों तरफ जो हालात हो रहे हैं वो एक दिन ठीक हो जाएंगे। और आज 24 दिसंबर का दिन, बरस 1924 था वो, और मुझे अच्छी तरह से याद आता है वो पूरा दौर जिसमें ऐसे गीत हम लोग सुनते थे और गुनगुनाते थे, गाते थे। आज भी वो गीत हमारे मन में बसे हुए हैं, हम उनको कभी भूलते नहीं। उन गीतों का रस, उनकी रौनक, उनकी मस्ती कुछ इस तरह से ही थी। ओ माय लव, नज़र न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूँगा तुझे निगाहों में। क्या आवाज़ रफ़ी साहब की, क्या अंदाज़ गाने का उनका, और क्या एहसास, अनूठा, अनोखा, अद्भुत, अनमोल। बेसबब उड़ेगी हर सू तेरे पैरहन की खुशबू, इधर तो आ संवार दूं खुले खुले ये गेसू, वफा देती है सदा, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, है यही दिल कूचा तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त ना जा। ये है जादू रफ़ी साहब की आवाज़ का। आवाज़ को इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे आसमानों के करीब आ गए हों हम। मजरू साहब के अल्फाज बेहतरीन, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की ये धुन अपने ढंग की अनूठी। एक खुला आसमान सा नज़र आता है जब भी हम इस गीत को सुनते हैं, और बीच में बजती हुई गोरख जी की गिटार, मुकम्मल गीत है ये। तो आज हम रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं, एक फरिश्ते को याद कर रहे हैं जो धरती पे कुछ देर के लिए आया, धरती को सुरीला बनाया, और उसके बाद देवलोक में जाकर उस दुनिया को महकाने के लिए रुखसत हो गया। महज 55 बरस की उम्र में रफ़ी साहब रुखसत हो गए थे। अपने ढंग के एक अलग ही कलाकार, और जिसके लिए भी गाएं तो ऐसा लगे जैसे वही कलाकार गा रहा है। ये उनका एक अनूठा तरीका था। सन्नाटे हों तो भी और भीड़ भड़का हो तो भी रफ़ी साहब की आवाज़ उसी तरह से गूंजती थी।
मुझे तो दरअसल मेरे हमदम मेरे दोस्त में जहाँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूज़िक बहुत पसंद है, वहाँ ये गीत जिस अंदाज में धर्मेंद्र साहब पे पिक्चराइज्ड है, ये दरअसल मन के ताले खोल देता है। ये गीत, वो जो उदासियाँ इतने अरसे से चली आ रही हैं दुनिया में 2 बरस से लगभग, वो ख़त्म हो जाती हैं जब ऐसे गीतों को हम सुनते हैं, ऐसे माहौल में आकर ख़ास तौर से। ना जा कहीं अब ना जा, दिल के सिवा। तो खेल सारा दिल का, और ख्वाहिश भी दिल से जुड़ी हुई, और अपनी एक उड़ान। वो जो कहते हैं ना कि खोजने निकलो खुदा मिलता है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे सागर पीठ। ये वो घर है जिसमें कभी एक ज़माने में रफ़ी साहब रहते थे। ये वो जगह है, घर तो बदल गए, 1924 के घर अलग थे, ये वो घर है। और इस घर के जो जिनका ये है, उन्होंने हमसे कहा कि आप जाके कम से कम देख सकते हैं उस घर को जहाँ कभी रफ़ी साहब गुजरते थे। तो वो घर पुराना था उस ज़माने में, वो सब तोड़कर ये नया बनाया गया। तो कोटला सुल्तान सिंह में ये है वो जगह, मैं घर नहीं कहूँगा, जगह कहूँगा, जहाँ पे कभी रफ़ी साहब का घर था। सपने देखे होंगे घर वालों ने भी और रफ़ी साहब ने भी। ये आज का दिन बहुत मुबारक है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, और मुझे इस परिवार के मेंबर से भी मिलने की खुशी हासिल हुई। ये बड़ी बात है। वो खुद एक शिक्षक हैं, मैं भी शिक्षक हूँ। अच्छी तालमेल बैठी और आगे मिलने के भी वादे हम लोगों ने किए। कौन आएगा यहाँ, किस की राह देखें हम, किस की आहटें सुनी, जाने किस के थे कदम। अपना कोई भी नहीं, अपने हैं तो तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आज कल में ढल गया दिन, हुआ तमाम। तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। शैलेंद्र जी तो रफ़ी साहब के भाव को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उनके मन की हर हरकत शैलेंद्र जी की समझ में आती थी। इसीलिए शंकर जयकिशन का संगीत हो, रफ़ी साहब की आवाज़ हो और शैलेंद्र जी के अल्फाज हों, तो गीत तो अनूठा बनता ही था। इस डूबती हुई शाम में जब मुझे कई सारी किलकारियाँ यहाँ पे सुनाई दे रही हैं, तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। 1964 के करीब की ये फ़िल्म थी, और जहाँ मुझे कहा जाता था कि भाई अब रमेश से गाना सुनते हैं, तो मैं ये गीत सुना दिया करता था। आज कल में ढल गया दिन, हुआ तमाम। दिन क्या तमाम हुआ, ज़िंदगी ही आहिस्ता आहिस्ता तमाम हो जाती है। ये आसमान पे उगता हुआ चाँद अभी कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह ज़िंदगी से भी कुछ होता है, लेकिन फिर लौट करके वापस आता है और एक सबक देता है। दुख से घबराना मत मेरे बच्चे, दुख वो अमृत है जिसे पीकर जीवन जीना आसान हो जाता है। ये पैगाम चाँद का। बड़ी ही सुहानी और सुरीली शाम है। रफ़ी साहब को तो याद करते ही बहुत कुछ याद आता है। और ये जगमगाते हुए जुगनू शहर के, ये रोशनी का शहर, और मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि अब रफ़ी साहब की सालगिरह दूर नहीं, बस पास ही है। और
हम उनकी सालगिरह पे उन्हें और भी ज़्यादा याद करते हैं हर बरस। ये तो सच है।